अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। बैठ करो तुम लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना तुम मत कहो। तुम क्यों सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह भी यही कहेंगे, नारे भी यही लगाएंगे, निजाम। तुम तो बैठे रहो आराम से, तुम्हारे लिए बिरयानी आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, ये चैनल वाले क्या कर रहे हैं? ओ, मैं समझा ऐसे बैठने का अंदाजा तुम्हारा। आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। अच्छा, ये बॉर्डर वाले जो लोग हैं, बॉर्डर वाले जो इधर से उधर से बॉर्डर जो बनाए हुए हैं, अब समझ गया होगा मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। वाह वाह वाह, समझ में आ रहा है? ये भी मैं मौलाना पहले मदरसे में पढ़ाया हूं, मुझे मालूम है तुम्हारी कितनी समझ में आ रहा है। अल्लाह, मुझे क्या पता तुम यहाँ के लोग अरबी भी समझने लगे। मैं भी तो खाली अरबी ही पढ़ रहा हूं। तकरीर करते करते जज्बात में हमने कह दिया अल्लाह के, हमने नहीं किसी मौलाना, अल्लाह के बंदो ये तो पता ही होगा किसकी उम्मत में है। तो एक चचा उठ के बोले हाँ अपने विधायक साहब की है। अरबी समझने के लिए नहव पढ़ना पड़ता है। आ जा रहा उधर। अच्छा, नाजिम साहब का भी हटने का स्टाइल अलग ही है वैसे। अल्लाह सलामत रखे। ये लोग 8-8 साल 7-7 साल मदरसे में पढ़ते हैं, तो जराबा जैदुन की तरकीब करते करते अरबी जानते हैं। तुम एक ही जलसे में मुफ्ती बन गए। एक ही जलसे में। तर्जुमा सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उसका दुरूद पुलसरात पर नूर बना देगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। और थोड़ा सा अमल भी ले लो। आका फरमाते आगे मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रत गुफिर लहू ज़ुनूबु तमानीन आमन। आका फरमाते हैं जिसने जुमे के दिन अगर मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला 80 साल के उसके गुनाह माफ कर देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपना क्या हाल है? जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ते हो, नफल तो पढ़ते नहीं, ऐसे भागते हो जुमे की सुन्नत गैर मुअक्किदा छोड़ के और नफल छोड़ के ऐसे भागते हो जैसे कि मस्जिद काट रही है। किसी के जूते गिराए, किसी के चप्पल गिराए, किसी के कुछ, और आगे कहता है यार आज जिस्म बहुत हल्का है, नमाज पढ़ के मजा बहुत आ रहा है। जुमे की बाद इतना बड़ा सनीचर है हजरत, जुमे के दिन भी नहीं नहाता। जुमे के दिन भी, और जलसे में एक नारा लगा देगा, खड़े हो गए नारे तकबीर, नारे जन्नत अपने अब्बा की। अल्लाह अल्लाह।
जन्नत तो है, क्योंकि हदीस में आया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह। जो ईमान वाला है, जिसने कलमा पढ़ा, जन्नत में दाखिल होगा। मगर मलिया के प्यारे गयूर मुसलमानों, जन्नत में तो जाएगा, उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुटाई, पिटाई, डेंटिंग, पेंटिंग, धुलाई, मझाई, रगड़ाई, सब कब्र में ही हो जाएगी। सब कब्र में। उसके बाद साफ सुथरे होके अब जा रहे हैं जन्नत को। समझ रहे मेरी बात? अगर बचना है तो अमल अच्छा करना होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करोगे। मेरी बहनें भी उधर आड़ में बैठी हैं, समझे, ये तो 80 मरतबा क्या ही पढ़ेंगे, इनकी तो छोड़ो ही। इतनी हसदियाई है, इतनी हसदियाई, इतना हसद है, अगर इनका चेकअप कराया जाए तो आधे आधे फेफड़े इनके खराब निकलेंगे हसद की वजह से। एक हदीस और सुनो, आका फरमाते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। हाय हाय हाय। तुम भी ना धक्का पलेटो, धक्का पलेट। जब तक तुमसे कहा नहीं जाता ना कि बोलो, तब तक तुम भी नहीं करते हो। अब बोलते क्यों नहीं? हो गए ना धक्का प्लेट। ये आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से, कितनी बोलो? 5 चीज। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। वाह 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 वाह। क्या है बोलो? और अपने पेट की तरफ देखा कभी तुमने? बात तो शादी में, वलीमे में जाके पैजामा ढीला करता है। हाँ, जलसे में आकर हाँ भाई कम खाना इबादत, और चंगेजी आ गया सामने तो कहाँ गई इबादत? 2 लुक़मे कम खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे, नमाज में काहिली और सुस्ती नहीं होगी, चुस्ती होगी, गैस कम बनेगा। मगर 2 लुक़मे कम तो छोड़, 1 प्लेट ज्यादा खा रहा, और फिर कहता है यार गैस बहुत बन रही है, गैस। अगर तराजू 5 किलो तोलने की है, 10 किलो उस पर रख दो तो टूटेगी, बचेगी? तुम्हारा लीवर, तुम्हारा मैदा अगर इतना सा खाना पचाएगा और उस पर ठूसा ठूस करो तो गैस बनेगी, कुछ और होगा? जरा सोचने की बात है। आका फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद? यही मत कह दियो, शेर ऐसा पढ़ दो जो जन्नत तक पहुंचा दो। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में मत कह दियो जाते हो मस्जिद, नहीं बोल रहे हो। अल्लाह के बंदे जुमे के दिन तो जाते ही होगे, और जाते भी हो तो नियत बन रही है ऐसे और देख रहे ऐसे। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। हाय 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 हाय। रखो, इस पे लिखा हुआ, उर्दू लिखा हुआ, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह 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 वाह। बोलो ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा।
सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला इसने दस्तार हिफ्ज़ो क़िराअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर और पढ़ता हूँ और देखो तुम में से नारा किसके याद है। पढ़ दूं या रहने दूं? बोलो, पढ़ दूं या रहने दूं? आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, कहिए या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए हजरत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म सैयद निज़ाम अली मियां साहब किबला जालौन शरीफ, सैयद निज़ाम अली मियां साहब किबला जालौन शरीफ औलादे इमाम हुसैन जश्ने गौसुल बरा, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ो क़िराअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दी, जाने दी, उलमाए किराम तशरीफ लाने दें हज़रत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा औलादे गौसे आज़म सैयद निज़ाम अली मियां साहब किबला जालौन शरीफ, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालार मसूदे गाज़ी, फैज़ाने सैयदे सालार मसूदे गाज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्ने दस्तार बंदी। फौरन बैठ जाइए, फौरन फौरन बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। फौरन बैठ जाइए, फौरन। अब तो आप लोगों के पांव भी सीधे हो गए होंगे। देखिए स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। आए है आले रसूल, चमन फातिमा के महकते हुए फूल, हुजूर अशाह सैयद निजाम अली जालौन शरीफ दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवागर हो चुके। देख रहे हैं आप, एक शेर याद आ रहा, आला हजरत का, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। जी जी, इनायत हो, इनायत हो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी कहाँ बोले आप? तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब सुनो, और अभी तो एक सैयदजादे और आएंगे, वाह वाह वाह, जिनकी रगों में भी फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। वाह वाह वाह। सारे सैयदों के रगों में। मसौली शरीफ से पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद हसन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल क़ुद्स, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अच्छा, तशरीफ ला चुके ये स्टेज पे, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। आप चेहरा देखोगे तो देखते रह जाओगे। वाह वाह वाह। अब मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा आ जाऊं। एक बात ये, जब जलसे में आया करो ना तो 2000 के जब कपड़े पहन लेते हो ना तो 50 रुपए की टोपी भी रख लिया करो, 50 रुपए की टोपी भी। लेकिन अब मैं हदीस सुनाने वाला हूं, अपने जरा गिरबान में झांके हम लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहले मैं इस हदीस को सुनाने से पहले थोड़ी जमीन बनाऊं। मेरे नबी ने, बेटा तवज्जो बाबू, मेरे नबी ने एक मर्तबा मजमे में इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां अता फरमाए, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, लफ्ज़ सही तवज्जो रखना, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हुए मैदान में, मजमे में से खड़े हुए, और होने के बाद कहने लगे, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां ना हो, खाली 2 बेटियां हो, उसके बारे में क्या इरशाद है? नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, आका, आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी खड़ा हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, पूछो। वो सहाबी कहने लगे, आका, जिसके पास 3 बेटियां ना हो, बल्कि 2 भी ना हो और एक ही बेटी हो, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इरशाद है आपका? तो नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास एक बेटी हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत, तवज्जो रखना, किसकी वजह से जन्नत? लेकिन लफ्ज़ सही, अगर सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता मिल रहा, लेकिन जरा तवज्जो सुनो, तवज्जो रखो, मुझसे सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, 3
लोग ऐसे भी हैं, 3 गुनाहगार ऐसे भी हैं, 3 किस्म के मेरे उम्मती ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ऐ लोगों मेरी तरफ तवज्जो रखो, नबी फरमाते जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में ले जा नहीं सकता। ला 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 तवज्जो न ला ला। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई माई का लाल मौलाना मुफ्ती नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ला ला ला। एक तरफ मैंने हदीस पढ़ी थी कि जिसकी 3 बेटियां हों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हों जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार। अब ये हदीस पढ़ी है 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? इस मजमे में सुन लो, सब लोग ऐसे हैं जिसके पास बेटियां जरूर हैं, किसी के पास 1 बेटी है, किसी के पास 2, 3, 4 है, किसी के पास नहीं भी है, किसी की शादी भी नहीं हुई है। मगर आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैंने जो हदीस पढ़ी है ये नबी फरमाते कोई मौलाना नहीं कहता है, आमना के लाल फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का कहना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 जिसके लिए ये मैंने हदीस पढ़ी है, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इतने बड़े मजमे में गयूर मुसलमान सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बियाह शादी में आधे आधे कपड़े, बारीक बारीक कपड़े, ऐसे कपड़े जो शरीयत के खिलाफ है, ऐसे कपड़े जिनसे इबादत ना हो, ऐसे कपड़े जिनसे अल्लाह और रसूल नाराज हो, हमारी बच्चियां पहन रही है। ऐ लोगों जलसे में आने वालों आंख खोल करके सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अपना फैसला खुद करो। देखो अगर हमारे यहाँ शादी हो रही है, ये नेपाल का बॉर्डर करीब है, हर माँ बाप अपने अपने घर पर तवज्जो रखे, हर माँ बाप अपने अपने घर पर तवज्जो रखे। उसकी 3 बेटियां हैं, उनके पास मोबाइल है कि नहीं? अगर मोबाइल है तो वो माँ बाप से मैं पूछता हूँ, बता किससे बात करने दिया, कहाँ बात करेगी, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? गिरबान में झांको। नबी फरमाते जन्नत में नहीं जा सकता। अब अगर नबी रोक दे तो जलसा जन्नत में नहीं ले जाएगा, कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ, पहले मदरसे में रहा हूँ, बाद में यहाँ आया हूँ, कान खोल करके सुन लेना। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि। अपने गिरबान में झांक के देखो तुम्हारी बेटियां किस हाल में है, अपने गिरबान में झांक के देखो अगर तुम्हारी बहुएं किस हाल में है,
अपने गिरबान में झांक के देखो, तुम्हारी बहनें किस हाल में है, तुमने इनके कपड़े देखे हैं, तुमने इनका लिबास देखा है। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो अब तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नाचने लगी हैं, लड़कियां भी डांस करने लगी हैं, गंदे गंदे पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बियर पी रही हैं, शराब पी रहे हैं, बियर के नाम पे शराब पी जा रही है और पी करके नाच हो रहा है। न बाप को परवाह है, न माँ को परवाह है। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। जालौन शरीफ से तशरीफ लाने वाले एक सैयदजादा पीरे तरीकत की मौजूदगी में बोल करके जा रहा हूँ, अगर तुमने अपने घर की खबर नहीं ली, अपनी बेटियों की खबर नहीं ली, अपने घर वालों को नहीं देखा, इसलिए ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, जश्न गौसुल बरा, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। हमारे घर की बेटियां गैरों के हाथ में चली गई, गैरों से हमें कोई शिकवा नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। चल्ली में दू और कर्म को टटोलो। अपने आप को देखो, फुला जगह ऐलान होता, कोई शायर शेर पढ़ देता, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि मस्जिद ये हो रही है। और मालूम है तुम्हें नबी क्या फरमाते, दीन को कौन ढा रहा, दीन को ढाने वाला कौन है? अगर तुम्हारे सामने कोई दीन को ढाने वाला आ जाए, उसे बर्दाश्त करोगे? अपने गिरबान में झांको। किसी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं, नबी फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये नबी फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं। आका कोई माइकलाल है जो हदीस को गलत बताएगा? पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह माफ फरमाए। हमारे इलाके में हुजूर एक पीर है, कम बखत पीर आया, वो भाग गया था। खैर जब मैं पहुंचा तो वो 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा है। ये कह रहा है कि डायरी में लिख के दे दूंगा तुम पे नमाज माफ, 3000 रुपए की रसीद कटाओ। कुछ कुबड्डे उसके पीछे जा रहा है, कुछ जा रहा है। पूछा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले वो पीर साहब से माफ करा लियो। पीर साहब इतना बड़ा कम बखत है, पीर को इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में, और उसके साथ में उस जैसे जो उसके मुरीद है उनको भी मारा जाएगा। अगर मुरीद होना तो ऐसे पीरों के हो। ये कारी असलम साहब को मुबारकबाद हो, माशाअल्लाह। इन लोगों ने बुलाया, ऊपर से सैयदजादे भी हैं, शरीयत के पाबंद ऐसे लोग। मगर ना तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो ये एक तो ये कह रहा बड़ा पीर यार हमारे बड़ा काम आ रहा। पूछा दिल्ली में भाई क्या काम आ रहा? बोले 15 दिन में सट्टे के नंबर बता देता है, आराम से चल रही है गाड़ी हमारी, यहीं तो आराम से चल रही है। जरा वहां सोचो कैसी चलेगी, वहां गौर करो। ओ लोगों, नबी फरमाते सलातु इमादुद्दीन मन अकामा फक़द अकामद्दीन व मन तरका फक़द हदमद्दीन। तुम देखो अपने घरों में बेनमाजी पल रहे। नबी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को जिसने छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। वाह वाह
वाह वाह वाह। एक भी तरीका बता दो, एक भी तरीका, पैदाइश से लेकर आगे तक। पैदाइश हुई, 1 साल गुजरा, ऐलान हो गया, बर्थडे हो रहा, बर्थडे, 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 बर्थडे हो गया। क्या हुआ? रिबिन कट रहे हैं, रिबिन। क्या हुआ? बड़ा सा केक लगाया, और बड़ा सा केक लगा करके और हैप्पी, अब वो लफ्ज मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, अब बूढ़े से बूढ़ा, बुढ़िया से बुढ़िया, दादा दादी पोपले हाथ में हाथ डाल के कूले मटकार है सब, वो बन रही है वीडियो। ऐसा बड़ा वाला चैनल ले लिया, वो ले लिया, कैमरा ले लिया, वीडियो बना रहा। खैर, बउओं के दुपट्टे हट गए, बेटियों के दुपट्टे हट गए, केक छुरी पकड़ पकड़ के हैप्पी बर्थडे हो रही है, हैप्पी बर्थडे हो रही। तो ये आलम हो गया, ये आलम लगता ही नहीं मुसलमानों का घर है, ऐसा लगता पूरा तरीका ईसाइयों का, यहूदियों का हो चुका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बर्थडे को मना नहीं करता हूं, करो, मगर तरीका मैं बताऊं। अगर तुम्हारी बेटी या बेटी का बर्थडे हो तो 11 या 12 या 25 या अल्लाह ताला जितनी तुम्हें हैसियत दे, गरीबों की दावत करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, किसी आलिम को, सैयदजादे को, पीर साहब को बुला करके उनकी उम्र के लिए, अच्छाई के लिए दुआएं करा लो, मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी करा लो, फातिहा करा लो, अपने मेहमानों को भी खिलाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और अल्लाह नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उसका तरीका भी तो है, तरीका है हर चीज का, मगर बिल्कुल उल्टा कर दिया, उल्टा लगता ही नहीं जैसे मुसलमानों को। अब हद तो ये हो गई है, सैयद साहब बैठे, मैं बोल दूं, हो सकता किसी के दिल में ये बात आ जाए। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था मालूम है तुम्हें? नहीं पता ना? करबला शरीफ, करबला शरीफ में क्या हुआ था 10 मुहर्रम को? हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे, है क्या नहीं? हजरत अब्बास के बाजू कटे, शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भतीजे हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे थे। उनके सगे बेटे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे भतीजे भांजे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी करबला में अपने बाबा को याद कर रही है, बाबा बाबा बाबा। एक जालिम ने मुंह पे तमाचा मारा, उंगलियां छप गई। तुम्हें कोई सैयद साहब को गाली दे दे, मार दोगे उसे, जानते तुम्हारी अकीदत का ये आलम है। लेकिन सुनो, सोचो, गौर करो, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वो सैयदादियां जिन पे कुरान, जिनके लिए कुरान की आयत नाजिल हुई थी, आयत ततीर, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उनके खेमे में आग लगा दी थी जालिमों ने 10 मुहर्रम को। उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद किए नबी के बच्चों को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही हुआ था ना वहां करबला में, ये आलम था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पे अल्लाह का शुक्र था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दीन और इस्लाम को बचाने के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जिन आले रसूल का इंतजार था, सैयदजादे पीर तरीकत, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके लिए रास्ता बना दो, आप लोग रास्ता बना दो। सैयद साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जर्रा बराबर भी। आप लोग इस्तकबाल के लिए